आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हमने योग की क्रियाओं को, मेडिटेशन को जाना बहुत अच्छे से। और उससे पहले 5वें अध्याय में हमने बहुत कुछ हमारा बेस बनाया गया कि समत्व योग में जाने के लिए हमें किन किन चीजों का अभ्यास करना है। और उसके बाद राणा सर ने हमें मेडिटेशन की प्रक्रिया से जैसे गुजारा, और उसके बाद जो शांति महसूस की सबने। अभी हम छठे अध्याय की चर्चा पर हैं। कल हमने छठे अध्याय का पहला श्लोक पढ़ा, और छठे अध्याय में अर्जुन को परमात्मा ने योगी बनने के लिए ही बताया है कि कैसे योगी बनने के लिए किन किन चीजों की उपयोगिता है, और योगी बनने के लिए ध्यान में बैठना कितना उपयोगी है वो सर हमें अक्सर बताया ही करते हैं। सर कल ये बुक में पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया और जब उन्होंने अपना राज्य भी सुखपूर्वक बहुत सालों तक भोग लिया पांडवों ने, तो उसके बाद जब उनका संसार से जाने का कहते समय आया, इसमें लिखा हुआ था, तो जब वो गए यहाँ से, तो सबसे पहले उन्होंने कहते द्रौपदी को छोड़ा, यानी कि द्रौपदी एक्सपायर हुई सबसे पहले, यानी कि द्रौपदी को उसने छोड़ा। उसके बाद पांचों पांडव कहते कि अपने जन्म के उल्टे ऑर्डर में धीरे धीरे करके वो निकले 5 पांडव। और उसके बाद फिर युधिष्ठिर अपने सब प्रियजनों को मिलने के लिए गए कि मुझे उन सबसे मिलना है जिन्हें मैंने खोया है। और उसके बाद फिर वो परमात्मा के पास सब सारे जने इकट्ठे हुए बाद में। तो उसमें उन्होंने उसको लिंक किया सर, जो हमारे 7 चक्रास हैं उसके साथ, कि जो द्रौपदी है वो कुंडलिनी के बारे में उससे उन्होंने लिंक करके बताया कि जब हम योग करते हैं तो कैसे कैसे हमें नीचे से ही ऊपर की ओर जैसे जाना होता है। तो बहुत अच्छा लगा वो भी मुझे, और ये भी नई चीज लगी, तो मैंने कहा सबसे शेयर करूंगी आज। इसी के साथ राणा सर से निवेदन कि आज का अपना स्टार्ट करें छठे अध्याय की चर्चा को। बहुत बहुत प्रणाम सर। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आशु जी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आशु बहन जी, ये बताइए आज किसी ने ज्वाइन करना है और क्या, मतलब मैं उसी हिसाब से टाइम मैनेज कर। हो सकता है दीदी ने आज अपने गुरुजी को इनवाइट किया है, अनुभवानंद जी को, तो मे बी वो ज्वाइन कर पाए। अगर करेंगे तो फिर हम बीच में थोड़ी देर के लिए उन्हें माइक देंगे। ठीक है। तो कल जो बात हम कर रहे थे पहले श्लोक में, कृष्ण जी ने अर्जुन को यही कहा कि कर्म योग ही बेहतर है, संन्यास योग के बराबर ही है वो, अगर तुम कर्म फल पे आश्रित नहीं रहते। तो उसी बात को आगे जो कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, वो फिर सेकंड अब श्लोक शुरू होता है। बहन जी जरा रिपीट कर देंगी? हाँ जी सर, बोल जी। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। पांडव यम संन्यासमिति प्राहुर, हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, तम योगम विद्धि, उसको तुम योग समझो। ही असन्न्यस्त संकल्पो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कश्चन योगी न भवति, कोई योगी नहीं बन सकता। हे अर्जुन, लोग जिसको संन्यास कहते हैं उसको तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जो योगी की बात हो रही है वह फिर कर्मयोगी की ही बात हो रही है। जो भगवान जी बार बार कृष्ण जी अर्जुन को योग की बात कर रहे हैं, वो कर्मयोग की ही बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे ये लिखा है, यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, कि जिसे लोग सन्यासी कहते हैं ना, संन्यास कहते हैं, उसे तुम योग ही समझो। क्योंकि जैसे सन्यासी सर्वथा त्यागी होता है, वो अपना सब कुछ त्याग देता है, वैसे ही कर्मयोगी भी त्यागता है। क्योंकि
कर्म योगी ने फल में आसक्ति त्याग दी है। जैसे पिछले श्लोक में कहा था कि फल पर आश्रित नहीं रहता जो कर्म योगी हो। कि जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया वह योगी नहीं होता। तो ये जो योगी नहीं है वो सन्यासी भी नहीं है। तो योगी कौन नहीं है? जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया, और जो संकल्पों का त्याग कर दे वह योगी भी है, सन्यासी भी है। तो बात यही है कि हमें फल का, जो कर्म का फल है, उस पर आसक्ति नहीं रखनी। अब यहाँ जो एक अलग वर्ड यूज कर लिया कृष्ण जी ने कि संकल्प। संकल्प क्या है एक्चुअली? कि हम जब कोई कर्म करने की सोचते हैं तो उसमें ये कोई भी हम एक्शन लेंगे, कोई भी हम कार्य करेंगे तो पहले सोचेंगे इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा। एक मतलब श्रृंखला, चेन सी बन जाती है, श्रृंखला सी, कि ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे होगा। तो मतलब क्या है कि हम पहले से ही फल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और ये जो इच्छा जो है वो बार बार जब ऐसा बनता है तो उसी को संकल्प कहा गया है। संकल्प क्या है कि जैसे कोई कामना है या वासना है हमारे मन में, उसको पूरी करने के लिए पूरा जोर लगा देना, पूरी तैयारी के साथ उसका जोर लगाना। क्योंकि जब मैं सपोज करो कुछ पाना चाहता हूँ, जब कोई मनुष्य कुछ पाना चाहता है तो उसके लिए स्वयं को झोंक देता है। तो यही संकल्प है। यानी जहाँ कर्म फल के जो संकल्पों का त्याग नहीं करते वे योगी नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर, हमारे मन में कोई भी काम करते हुए बहुत सी इच्छाएं पैदा होती हैं। सारी इच्छाएं जो है संकल्प नहीं होती, क्योंकि संकल्प वही है जिसके पीछे हम अपना सब कुछ झोंक दें। जिस इच्छा को पूरा करने के लिए हम सब कुछ लगा दें, अपना सब कुछ झोंक दें, दाव लगा दें, उसी को संकल्प कहा जाए। तो क्या है, जब भी हम कोई जो फल क्या है, जो वैसे तो आप सबने पढ़े थे, या श्लोक करते हुए मुझे एकदम से वो ध्यान आया कि वो यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठती है, और हमें एकदम समझ आएगा कि फिर अंडे जब बड़े, उनको मैं अंडों को तोड़ूंगा नहीं, उन्हें मैं रख दूंगा, और फिर उससे चूजे निकलेंगे। चूजे निकलेंगे तो फिर वो मुर्गी बनेंगे, मुर्गी बनेंगे तो और अंडे देंगे, और अंडे देंगे तो और मुर्गियां बनेंगी। तो वो ऐसे बड़े बड़े प्लान करता जा रहा है। तभी उसका पैर जो है वो किसी पत्थर से टकराता है और वो गिरता है, और सारा दूध भी गिर जाता है, और उसके सारे सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि आपने भी पढ़ी होगी ये कहानी। तो ये जो है वो यही संकल्प है हमारे मन में कि हम कोई भी चीज करने के लिए पहले जो इच्छा है उसे पूरा करने के लिए जब हम पूरा संकल्प अपना आप को झोंकते हैं, उस तरह से ही प्लान करते हैं, इसी को संकल्प कहा जाता है। और जिसकी कोई फल पाने की इच्छा नहीं है, जिसने ये सोचा ही नहीं कि मैंने जो मैं कर रहा हूँ इसका क्या फल होगा, तो वो कुछ दाव पे नहीं लगाता, वो अपने आप को झोंकता नहीं है। अब एक चीज बड़ी ध्यान देने वाली है यहाँ पे, कि जब हम मेटेरियलिस्टिक वर्ड की बात करें, जब हम संसारिक, जब क्योंकि सबसे पहले हम संसारिक चीज हैं, तो हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि ऐसा करने से, क्योंकि हम पहले गोल तय करके फिर एक्शन में लेते हैं। जैसे मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरा मान लो गोल है कि मान लो मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने IIT में पहुँचना है, तो उसी के हिसाब से मैं एफर्ट करूँगा।
तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टी बात हो रही है, तो थोड़ा सा ये अलग सा भी लगता है, परंतु अगर डीप में जाएं तो ये सारी चीज़ें रेलेवेंट हैं। तो अब इसको आगे बात करते हैं। तो सन्यासी वो है जो मन और इंद्रियों के सुखों को त्याग दे। उसके मन को क्या अच्छा लग रहा है, इंद्रियां विषयों में रमण करते हुए क्या क्या किस चीज़ को भोगना चाह रही हैं, वो ऐसे सुखों को त्याग देता है। जो भी विषय भोगों से सुख या आनंद पैदा होता है, प्लेजर जिसे हम कहते हैं, वो उनमें रमण नहीं करता, उनके साथ अटैच नहीं होता। एक चीज ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर जो हम त्याग की बात कर रहे हैं कि कर्म फल का त्याग है या इच्छाओं का त्याग है, या जो हम कर्म कर रहे हैं उससे जो फल पैदा होगा उसमें आसक्ति नहीं है, उसका त्याग है, ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है और ना ही ये अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफी है। क्योंकि त्याग का अर्थ है कि हम उस दौड़ में जो है वो जाना बंद कर चुके हैं जो हमें इच्छाओं की तरफ बताती है। तो हम उस दौड़ में शामिल नहीं हैं। हमारा जो मन है, इंद्रियां हैं, जब हम कर्म फल की आसक्ति से विरक्त हो जाते हैं तो हम उस दौड़ में शामिल नहीं हैं, हम उस और दौड़ना बंद कर कर रुक जाते हैं। परंतु इसका मतलब है कि हम ये समझ गए हैं कि जो ये भौतिक सुख हैं, जो ये सांसारिक सुख हैं, ये क्षणिक हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने दौड़ना बंद कर दिया, लेकिन हमने रुकना नहीं है, क्योंकि रुकने से मंजिल नहीं मिलेगी। अब रुकना, हमें रुकना है। रुकना का मतलब क्या है कि हमने उस ओर जाना बंद कर दिया, परंतु ये नहीं कि हम जब उस ओर जाना बंद कर देंगे तो फिर हमने कहीं ठहर जाना है। अब हमारा लक्ष्य तो क्या है? लक्ष्य है ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति या आत्मानुभव। ठीक है। और जब तक वह किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति का अगर वह लक्ष्य नहीं है तो फिर ये सारा जो खेल है वो ठीक नहीं है, वो किसी भी मतलब का नहीं रह जाता। तो क्योंकि लक्ष्य जो होना चाहिए वह हमेशा ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति या आत्मा का अनुभव, अपने अंतःकरण में आत्मा की खोज, यही लक्ष्य होना चाहिए। तो संसार से विरक्ति या कर्म फल से विरक्ति एक पड़ाव मात्र है, वह एक सोपान है, स्टेप है आगे बढ़ने के लिए, वह मंजिल नहीं है। क्योंकि मंजिल तो भगवान की या ब्रह्म की प्राप्ति ही है। अब इस श्लोक की पहली लाइन में भगवान जी कहते हैं कि सच्चा सन्यासी और वो योगी वही है, यानी क्या है, जो मन से ईश्वर को मिलाता है। जिसका मन ईश्वर में है वही योगी या सन्यासी है। और दूसरे में कहते हैं कि जो इच्छाओं का त्याग नहीं करता वो योगी भी नहीं है, वो सन्यासी भी नहीं है। क्योंकि अगर मन में इच्छाएं हैं तो वो नेचुरली संसार की ओर दौड़ेंगी ही दौड़ेंगी। वो सांसारिक जो बंधन है, इच्छाएं ही हमें सांसारिक बंधनों में बांधती हैं। तो उनको छोड़े बिना कोई योगी या सन्यासी नहीं हो सकता। तो जब हमें ईश्वर की से जुड़ना है, ईश्वर प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, तो भौतिक इच्छाओं से, जो सांसारिक इच्छाएं हैं, उनसे हमें विरक्ति या उसमें जो हमारी अटैचमेंट है वो हमें छोड़नी ही छोड़नी होगी। तो सन्यासी का अर्थ हुआ, अब मैं थोड़ी सी एक गहरी सी बात करता हूँ और थोड़ी ये स्केरी भी हो सकती है, डरावनी कह लो, पर डरने वाली बात नहीं है। बात ये है कि हम सभी सांसारिक लोग हैं और हम जब कोई भी काम करते हैं, हमारे उसमें एक्शंस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो फल है वो बंधा तो रहता ही है, हम जितना मर्जी त्याग करें। हाँ, ये है कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक पथ पर बढ़ते हैं तो हमारे जो एक्सेप्टेंस का लेवल है वो बढ़ता चला जाता है, बट कहीं ना कहीं हम चीज़ों से डर जरूर जाते हैं। जैसे सपोज करो, अब
कहा है कि जो परिवार है हमारा, ठीक है, वो हमारा नहीं है, और वो सिर्फ ये है कि कर्मों के फल भोगने के लिए हम सारे इकट्ठे एक परिवार में जन्म हुआ है। हर कोई अपने अपने कर्मों का हिसाब लेने के लिए बैठा है। अब अगर हम जैसे एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने परिवार वालों से या दोस्तों से या मित्रों से, ठीक है, अगर ये सोचें ये कोई भी नहीं है हमारे, तो हमारे कुछ नहीं लगते ये, तो ये थोड़ा सा स्केरी जरूर लगता है। परंतु ये कि जब हम इस लाइन पे थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं, तो ये है कि थोड़ा समत्व का भाव आना शुरू हो जाता है कि नहीं, ये ठीक है हमारे हैं, परंतु ये भी ठीक है कि हमारे साथ किसी वजह से जुड़े हुए हैं। और जब आदमी ये सोच ले, जब ये तय कर ले कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा कोई संकल्प नहीं है, मैं केवल ईश्वर का अंश हूँ या केवल ब्रह्म हूँ या केवल आत्मा हूँ, तो बाकी संसार कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा सा डरावना जरूर लगता है। और जब भी हम इस तरह की बात करते हैं तो मन में कहीं ना कहीं एक डर जरूर लगता है कि क्या ये वाकई लाइन चलने लायक है कि नहीं, जाना भी चाहिए कि नहीं। ये तो कह रही है कि सब कुछ छोड़ दो। तो एक्चुअली क्या है कि जब मनुष्य हर इच्छा का त्याग करते, ये मान ले कि मेरा कुछ नहीं है, ये संसार से मेरा कोई लेना देना नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। ये सिर्फ एक अंदर की प्रक्रिया है। अंदर से ये मान लेना कि एक किस्म की ये मृत्यु है, ये मान लीजिए। अब जो वास्तविक जिसे हम मृत्यु कहते हैं, डेथ कहते हैं, वह क्या है? वो तो भगवान जी ने कहा है कि वो तो सिर्फ वस्त्रों का बदलना है, वो आत्मा नहीं मर रही। हम इस जन्म को जब शरीर त्यागते हैं तो तुरंत हमें दूसरा शरीर मिल जाता है, तो हमारी मौत नहीं हो रही। वो मौत जो होती है इस बॉडी की होती है। परंतु जब हम इस बॉडी में रहते हुए विरक्त होते हैं या इन सारी चीज़ों से, कर्म फल से, सारे सांसारिक बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं, तो वह एक वो साधारण मृत्यु नहीं है, उसे कहे वो महामृत्यु है। परंतु वो डरने की चीज नहीं है, क्योंकि उससे एक नया महाजीवन पैदा हो रहा है। तुम्हारे अंदर का एक नया जो मैं है, जिसे हम आत्मा कह रहे हैं, जिसे हम समझते कुछ और हैं और है कुछ और, फिर वो एक नए रूप में आपके सामने आता है। और ये जो है, हम सांसारिक लोगों में बहुत ही कम लोगों को ये चीज़ प्राप्त हो पाती है। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो लिया जाता है वो राजा जनक का लिया जाता है, जिन्हें जीवन मुक्त कहा जाता है। तो ये जीवन मुक्ति क्या है? जीवन मुक्ति है जो हमारा प्रेजेंट लाइफ है, द वे वी थिंक वी आर, उससे बिल्कुल उसकी डेथ होकर एक नई चीज पैदा होना, वह है नया जन्म। एक्चुअली जो नव सृजन है वो यही है। नया नव निर्माण कहो कि हमारा एक नया निर्माण हो जाता है, बिल्कुल हम नए हो जाते हैं, जो अब तक थे वो नहीं रहते। तो ये ऐसे समझो जैसे एक बीज है, ठीक है, बीज को हमने भूमि में बो दिया, तो बीज का अपना एक अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाता है। जो उसके बीज जो है अपना बाहर का एक खोल तोड़कर अंदर से एक पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, तो वो बिल्कुल एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है, वो जो बीज था उसका अपना स्वरूप मिट जाता है। ऐसे ही जब हम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, संसार की इच्छाएं त्याग देते हैं, कर्म के फल का जो आसक्ति है उसे त्याग देते हैं, तो हम हमारे अंदर एक नया व्यक्ति पैदा होता है। तो वो एक, जैसे वो बताया मैंने, बीज से अलग व्यक्ति, एक बीज जो है अपना अस्तित्व छोड़ देता है, ऐसे हम अपना जो ये चोगा हमने पहन रखा है इसे छोड़ के
एक बिल्कुल नई हमारी एग्जिस्टेंस बन जाती है। और ये जो खोल है, जैसे बीज का एक खोल होता है जब उसे तोड़ता है, हमारा खोल क्या है? हमारा खोल है ये बॉडी माइंड कम्प्लेक्स और ईगो। ठीक है ना? ये जो हमारे अंदर ईगो का भाव है, जो मैं है, जिसे जिसे मैं हूँ, मैं कहता हूँ मैं आर एस राणा हूँ, ठीक है? तो ये ईगो है कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ठीक है ना? परंतु हम, अगर कोई मेरे से पूछे कि हाँ भाई आप कौन है? हाँ जी मैं आर एस राणा हूँ। फलां कौन है? फलां है। ये मतलब हर कोई अपनी जो इंट्रोडक्शन है वो ऐसे ही देता है। और जब यह बॉडी माइंड कम्प्लेक्स और ईगो खत्म हो जाता है, यह जो ये खोल जो है खत्म हो जाता है, तो एक नई चीज़ पैदा होती है। और जो ये अहंकार है वो बीज का खोल जैसा है, वो जहाँ खत्म हुआ तो एक नई चीज़ पैदा हो जाएगी। अब ये खोल जो है ना, एक्चुअली क्या है कि ये बीज को बचाने के लिए बना होता है। ऐसे ये अहंकार जो है, ये जो हमारी आत्मा है उसे बचाने के लिए बना है। बचाना कैसे है? मतलब अब जैसे कि जब तक इसे कोई, अब बीज कब फूटेगा? जब उसे प्रॉपर एक अच्छी उपजाऊ जमीन मिलेगी, ठीक है ना? तो जब एक बीज को प्रॉपर उपजाऊ, फर्टाइल और बढ़िया क्वालिटी की जमीन मिलती है, तभी वो फूटता है, उसका वो खोल तभी फूटता है, ठीक है? तो ये जो खोल है ये उसकी बचाने के लिए है बीज को। जब तक, कब तक? जब तक उससे वो प्रॉपर एक एनवायरनमेंट, उस अंकुरित होने का एनवायरनमेंट ना मिले। तो ऐसे ही, परंतु अगर वो बीज ऐसे ही पड़ा रहे और उसका खोल वो टूटे ही ना, उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट ना मिले, तो बीज पड़े पड़े कोई, ये जो सिपाही है वो लड़ाई के मैदान में जाए, तो क्या है कि उस पहना देते हैं, जैसे कवच कहते हैं ना, हेलमेट पहनेगा वो, अपना चेस्ट गार्ड पहनेगा, आर्म्स गार्ड पहनेगा, लेग गार्ड पहनेगा, ताकि अगर कोई इसके ऊपर हमला हो तो वो उससे बच जाए, ठीक है? अब ये युद्ध में जा रहा है, ये ठीक है। अब सपोज करो कि वो घर आ जाए और वो सोचे कि ये तो मैंने उतारना ही नहीं है, तो ये उसके लिए बड़ा कष्टदायी हो जाएगा। और मतलब मर भी सकता है आदमी कि सारा दिन सारा जीवन उसे ही पहने रखे। तो इस जो बीज है, ये जो खोल है हमारा, इसे एक उपजाऊ भूमि मिलनी चाहिए, उसकी तलाश व्यक्ति को हर टाइम करनी चाहिए। और वो जमीन क्या है? वो है धर्म, वह है अध्यात्म, वह है गीता माँ की शरण, वह है प्रभु की शरण, वह है किसी सिद्ध पुरुष का संग। तो जब ये ऐसे किसी वातावरण में हम पहुंचते हैं, तभी वो हमारा जो खोल है, अहंकार का खोल है, वो तभी ढहता है और तभी एक नव सृजन, हमारा एक नया निर्माण शुरू होता है। और दुनिया के सभी धर्मों ने यही कहा है, चाहे वो कोई भी हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जो एक्चुअल जो तत्व जिसे कहते हैं ना, जो एक्चुअल हर आज के नाम को टेस्ट के नाम पे लोगों को धर्म परिवर्तन कर रहा है, कोई जय श्री राम कह के दुनिया को मार रहा है। तो धर्म ये चीजें नहीं है, ये धर्म में दूसरों को मिटाना नहीं कहा जाता। धर्म कहता है स्वयं को मिटाओ, कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। फिर का एक जगह और कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। तो ये जो है, इसके अंदर दो चीजें नहीं रह सकती, या तो मैं रहेगी या ईश्वर रहेगी। तो मैं नहीं जाती, ये जाता तब
ये जो हम सारे दिन चर्चा करते हैं ना, आज संगीता बहन जी ने बड़ा अच्छा लगा मेरे, और वो दिल कर का ज्ञान है, क्योंकि असली ज्ञान वही है जब जो ये बातें मैंने कही, जब वो निर्माण होगा, जब मैं एक नया व्यक्ति बन के निकलूंगा जिसके साथ ये सारे थैंक्स नॉट आर नॉट अटैच्ड, वही वही जो है ज्ञान कहा है हमारे शास्त्रों में। तो फिर इस श्लोक में कहा था कि एक योगी होने के लिए व्यक्ति को भीतर से सन्यासी होना चाहिए, और वह तभी सन्यासी भी हो सकता है और योगी। आज के लिए इतना ही। हाँ जी आशु जी, हेलो। हाँ जी दीदी। हाँ जी दीदी। क्लासेस होती हैं, आप हेलो। समापन दें, कोई बात नहीं, जो प्रभु इच्छा होगी। ठीक है दीदी। जी जी सरप्राइज की वेट कर रहे हैं। ठीक। मैंने फिर इसीलिए सरप्राइज थोड़ा सा इसीलिए समेटने की कोशिश की। मैंने कहा जल्दी सिमट जाए तो हम भी एक नहीं है, मिलेंगे तो सही कह रहे। हाँ, जब उन्होंने कही है तो इट मींस मिलेंगे तो सही, आज निकल। हाँ जहाँ नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो तो हाँ जी, राणा पहले तो सर का हाँ ही नहीं बहुत करते। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर का। दीदी से निवेदन की समापन की ओर बढ़े। अगर किसी का कोई प्रश्न है जो आज करवाया गया उसमें से तो जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि आज टाइमली सर ने कंप्लीट किया है। अगर कोई पूछना चाहे तो जरूर पूछे। नमस्कार। हेलो, आ रही है। फर्स्ट क्लास मैं छोड़ते ही नहीं, इतनी सरल भाषा में और सरल शब्दों में समझा देते हो, संशय नहीं रहती। कहने का मतलब यह है मेरा। और मैं ये कह रहा था, आपने कहा कि इच्छाओं का त्याग, ये दो शब्द, एक तो आवश्यकता है जो इच्छा, तो कुछ भी है सबको, जैसे छत चाहिए, मकान चाहिए, रोटी चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार। ये नहीं कि मुझे महल ही चाहिए, महल जितना मेरे पास पैसा नहीं, मैं दूसरे से तुलना कर रहा हूँ कि मैं मुझे भी वो एक सन्यासी की भी है। जी सर। ठीक है, जब उसने जीवन मिला है, जीवन जीने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति अगर नहीं होगी तो जीवन पहले ही समाप्त हो जाएगा समय से। तो आप किसी को देखो, वक्त पे खाना भी चाहिए, वक्त पे कपड़ा भी चाहिए, ठंड में कपड़े भी चाहिए, गर्मी में थोड़ा बेटर वातावरण भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, ये तो आवश्यकताएं हैं। बात यह है कि जब हम ऐसी इच्छाएं करते हैं जो हमारी आवश्यकता नहीं है, बल्कि आज आपको मान लो कार चाहिए, ठीक है, तो साल 2 साल बाद हो सकता है आप कहें नहीं मेरी ये तो छोटी पड़ रही है, बड़ी चाहिए। बड़ी के बाद के समान है, आप जितना घी डालते जाओगे है जो आग है इच्छा की, उसकी पूर्ति वो घी का काम करती है। जितना आप घी डालोगे उतनी ही उसकी आग जो है बढ़ती चली जाएगी। आप और डालोगे और आग, तो इच्छाएं जो हैं उनका कोई अंत नहीं होता। थैंक यू सर। इसी के साथ हम समापन की ओर बढ़ेंगे, और समापन के बाद अनीता चोपड़ा जी आज हास्य करवाने वाले हैं हमें।
दीदी से और निवेदन किया। हाँ, आशु जी वो मिसी मित्तल आई हुई है, ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, तो ज्वाइन किया हुआ है, ओके। हाँ ये रविंदर मित्तल के नाम से शायद हाँ ज्वाइन हाँ किया उस हुआ है। हाँ, यस यस। ठीक ठीक तो है, तो पहले समापन या पहले ही? हमारे साथ मिसेस मित्तल ने ज्वाइन किया है। सर से अनुरोध कि पहले उनका इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद फिर हम समापन की ओर बढ़ेंगे। नरेंद्र ठीक। बत्रा सर। थैंक यू। हरिओम जी। मैं हमारे कुलीग थी बैंक ऑफ बड़ौदा में, मिसेज नीरू मित्तल, आज हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है। और बैंक से रिटायर होने के बाद लेखन कार्य में जुड़ी हुई हैं। गाने भी गाती हैं, डांस भी करती हैं, लेकिन लेखन ज्यादा है इनका, और कहानी कविताएं सब लिखते हैं। इनकी अभी अभी एक छोटी किताब जो है रिलीज हुई है, तीसरी किताब है। एक पहले काव्य संग्रह रिलीज हुआ था, एक अभी कहानियों की किताब है रिश्तों की डोर, और एक अभी प्रकाशित हो रही है। और कहानियों रिश्तों की डोर में बहुत ही छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से रिश्तों की गहराई, कभी कभी रिश्ते कुछ संबंध होते ही नहीं है और बहुत मन से जुड़े होते हैं, और कभी कभी ऐसे रिश्ते होते हैं कि बिल्कुल क्लोज होते हैं, लेकिन उसमें उथलापन होता है या स्वार्थ होता है या दोगलापन होता है। तो ये सब चीजें कहानियों के माध्यम से इन्होंने बहुत अच्छे से लिखी है। और मैंने जब अपनी चर्चा की तो 4 पुस्तकें इन्होंने हमारे सूद साहब के लिए, शशि नांद्रा जी के लिए, और ये पुस्तक है शायद कैमरे में उल्टे, हाँ, नहीं, ठीक आ स्टोरी रहा दो, है बिल्कुल ठीक आ रहा है। आ अच्छा, सीधा सीधा ठीक है, ठीक। एंड वी आर ऑनर्ड सर। मैं आप सबसे उनका इंट्रोडक्शन कराऊं, और तरीके से, यानी जब हम एक बार रिटायर होते हैं तो लगता है कि रिटायर लाइफ खत्म हो गई, लेकिन ये नहीं पता लगता कि दूसरी लाइफ, इसी लाइफ के अंदर लीजिए। इन्हीं के साथ मित्तल जी, आप नीरू जी कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जरूर, इंट्रोडक्शन तो कराए। हाँ जी, धन्यवाद बत्रा जी, आपने मेरे बारे में इतने अच्छे शब्द कहे, और राणा जी ने बहुत अच्छा भी बताया। मतलब कई चीजें हम लोग जानते हैं, लेकिन एक्सप्लेन करने से, बताने से दिमाग के अंदर कहीं बैठती हैं वो चीजें, और बार बार सुनने से आप उनको पे अमल करना शुरू करते हो। और शशि जी ने बहुत अच्छा सारा संचालन किया है, बहुत अच्छा किया है। तो मेरी ये कहानी की किताब आप पढ़िए, अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस इसमें जो बताया बत्रा जी ने वही है कि कहानियों में जो रिश्ते हैं, उनका उथलापन, उनका दोगलापन, या उनका समर्पण, उनका प्रेम प्यार, सब कुछ है अलग अलग कहानियों में, अलग अलग तरह से। कुछ रिश्ते हैं जो हमें बने बनाए मिले हैं, और कुछ रिश्ते हैं जो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक मानवता का रिश्ता है, एक स्नेह का रिश्ता है, और उन रिश्तों से जुड़ करके हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत खूब, आत्मा थैंक के यू मैम। दरबार में बहुत आपका बहुत स्वागत। शुक्रिया नीरू जी आपका, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस ग्रुप में। बाकी सदस्य भी निवेदन के आगे सब पढ़ें ताकि सभी को उसे जानने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरू जी। यस दीदी से निवेदन कि समापन की ओर बढ़े। हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घने। बोल गौ माता की जय। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म अर्पणम, ओम ओम ब्रह्म अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम। अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया, और हमारी ये श्रृंखला दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अनीता चोपड़ा जी से रिक्वेस्ट कि आज का हास्य योग शुरू करवाएं।
हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज राणा सर की चर्चा बहुत ही मतलब थ्रिलिंग और इतनी अच्छी लगी सुन के कि ऐसा लगता है हमें बहुत लंबा रास्ता अभी तय करना है और हमें कैसे वो एक एक स्टेप लग रहा है कि रोज हम चढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और इसको हम एब्जॉर्ब करते रहें। तो एक बार फिर से मन से बहुत बहुत धन्यवाद सर का भी, शशि सर का भी, बत्रा सर और कुसुम का, आशु मैम का तो है ही है। तो आज सुबह से घर में गेस्ट आए हुए थे, बत्रा सर का मैसेज मैंने लेट देखा तो मैं बिना तैयारी के बैठी हूँ। एक्चुअली मुझे कहा था बत्रा सर आप भी वही करो हम ना, तैयार हैं जी। हम तैयार हैं। अभी भी मैं गेस्ट के से 5 मिनट मांग के आई हूँ, वो जाने वाले हैं। तो बत्रा सर ने मुझे एक बात बताई थी, कहते किसी को बताना नहीं। बत्रा सर बता दूं? बता दी। पूछ के बताऊंगी। बत्रा सर ने कहा था कि ये रोज मेरे से डिमांड करते हैं, कभी रसगुल्लों की, कभी समोसों की, कभी पकौड़ों की, तो मैं तो थक गया हूँ इनको खिलाते खिलाते। आज देखते हैं ये बिना कुछ खाए हंसते हैं कि नहीं। तो प्लीज हंसिए और अच्छे से दिल खोल के हंसिए। लंबी सहरी साल। तो जब बत्रा सर का कुछ खिलाने का मूड नहीं होगा तो ये किसी और की ड्यूटी लगाएंगे। और हम सारे भुक्खड़ बैठे हैं जी। बिल्कुल, ज्ञान के भी भुक्खड़ और खाने के भी भुक्खड़, भूखे बैठे हैं सारे। कभी कभी अब उपवास भी जरूरी है ना, कभी कभी बत्रा सर को पता है उपवास भी करवाना होता है कभी ये बात सही है, अपच भी हो जाता है नहीं तो ज्यादा खाएंगे। हाँ अपच भी हो जाता है। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा आज की चर्चा, बहुत ही थ्रिलिंग, बहुत ही अच्छी। रियली। आजकल का भोजन तो कुछ ज्यादा ही खाया है आज। हाँ जी। अब नीरू मैडम की बुक्स भी पढ़नी है, अभी सर्कुलेट करना जरूर प्लीज। जरूर। ठीक। अनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सर्कुलेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल भी है, दोनों ऑप्शन है। ओके श्योर सर। मैं यश बत्रा जी को लिंक भेज दिया है मैंने, वैसे मैं और दोबारा भेज दूंगी। तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अवेलेबल है, 160 रुपए इसकी कीमत है, तो आप मंगवा भी सकते हैं। श्योर। नहीं, हम लोग पढ़ के भी रिटर्न कर देंगे, कुछ और काम आ जाएगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। सभी को प्रणाम। आप